नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान धर्मवीर भारती और उनकी कनुप्रिया में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धर्मवीर भारती कृत कनुप्रिया अंधा युग के 5 वर्षों के उपरांत प्रकाशित एक प्रभावी प्रबंध काव्य है। यह 5 खंडों में विभक्त है। पूर्वराग, मंजरी परिणय, सृष्टि संकल्प, इतिहास और समापन। भारती जी ने कनुप्रिया में भागवत की कथा को आधार स्वरूप ग्रहण किया है। उन्होंने राधा अर्थात कनुप्रिया और कृष्ण कन्नु के प्रेम को एक नूतन आयाम प्रदान करने के साथ साथ युग संदर्भों को भी इसमें निरूपित करने का प्रयास किया। राधा का प्रेम युग जीवन और उसकी कथा से मानव की युद्धोत्तर स्थिति को संकेतित करना है। राग, विराग, मिलन, विच्छोह से युक्त राधा रानी के प्रेम में कवि के व्यक्तिगत प्रेम के अनुभव भी हमें यहाँ बिखरे दिखाई देते हैं। राधा द्वारा उठाया गया प्रश्न कृति की कथा और संदर्भों एवं चरित्रों को बांधकर उसे एक प्रबंध काव्य का स्वरूप प्रदान करता है। इस संदर्भ में धर्मवीर भारती जी की उक्ति है, लेकिन ऐसे भी क्षण होते हैं जब हमें लगता है कि यह सब जो बाहर का उद्वेग है, महत्व उसका नहीं है। महत्व उसका है जो हमारे अंदर साक्षात्कृत होता है। चरम तन्मयता का क्षण जो एक स्तर पर सारे बाह्य इतिहास की प्रक्रिया से ज्यादा मूल्यवान सिद्ध हुआ है, जो क्षण हमें सीपी की तरह खोल गया है। इस तरह की समस्त बाह्य, अतीत, वर्तमान और भविष्य सिमटकर उस क्षण में पूंजीभूत हो गया है और हम नहीं रहे। कनुप्रिया कृति में धर्मवीर भारती जी ने अपने पहले से रचनाकारों के कनु अर्थात राधा के चरित्र को लेकर लिखी गई कृतियों से अलग उसका एक रूप हमारे सामने रखा है। इससे पूर्व रचनाकारों ने राधा चरित्र को लेकर उसके विभिन्न रूपों को अपनी कृतियों में लिपिबद्ध किया था। जैसे रत्नाकर की राधा में हमें यदि दिव्यता मिलती है, तो हरिऔध की राधा राष्ट्रीय चेतना से संयुक्त है। भारती जी ने कनुप्रिया को इतिहास संगत तो स्वीकार किया है, उसे कृष्ण की अनन्य प्रेमिका भी माना है। वो पूरे संसार को कृष्णमय ही देखती हैं, तथापि भारती जी उसे इतिहास मुक्त रखने के लिए भी संकल्पित हैं। यहाँ उन्होंने कनुप्रिया को अपने अस्तित्व के प्रति भी जागरूक दिखाया है। राधा अनुपम सौंदर्य से मंडित हैं। उनके अंदर निजता का भाव भी प्रमुख रूप से दिखाई देता है। उनमें न केवल वैचारिकता है, वो युग बोध के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलना जानती हैं। उनमें अपने कर्तव्यों को लेकर एक निष्ठा का भाव दिखाई देता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारती की कनुप्रिया एक आधुनिक नारी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं। कनुप्रिया प्रथम खंड पूर्व राग में 5 गीतों को सम्मिलित किया गया है। प्रथम गीत में उन छायादार अशोक वृक्षों का
चित्र अंकित है जो कनुप्रिया की प्रतीक्षा में कई जन्मों से पत्र पुष्पहीन खड़े हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरे गीत में राधा की देह के प्रत्येक तार को कवि ने संगीत से झंकृत होता हुआ चित्रित किया है। प्रथम अंश का तृतीय गीत, इसमें राधा कृष्ण को वन देवता समझ लेती हैं और उनका अभिवादन करती हैं, वंदन करती हैं, किंतु कृष्ण से प्रत्युत्तर ना पाने के कारण वो कृष्ण को अडिग, निर्लिप्त और वीतरागी समझने लगती हैं। चौथे गीत में यमुना स्नान करते समय राधा का कृष्ण को मंत्र मुग्ध होकर एक टक देखते रहने का चित्र लिपिबद्ध है। कनुप्रिया कहती हैं, यमुना के नीले जल में मेरा यह बेतस लता सा कांपता तन बिंब और उसके चारों ओर सावती गहराई का अथाह प्रसार जानते हो कैसा लगता है? मानो यह यमुना की सावल गहराई नहीं है, यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हुए हो। राधा को सर्वत्र कृष्ण दिखाई देते हैं। उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त आसपास के वातावरण से कोई अर्थ नहीं है। पंचम गीत में राधा कदम की शीतल छाह में विश्राम करती दिखाई दे रही हैं। उन्हें पश्चाताप है कि वे कृष्ण के साथ रास लीला में रास को छोड़कर घर वापस क्यों आ गईं। यहाँ धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया की अपने कनु के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति एक निष्ठा की भावना को अंकित किया है। राधा कृष्ण के अतिरिक्त किसी और चीज में अपने मन को समाहित, अपने मन को लगाने में असमर्थता का अनुभव करती हैं। वे कहती हैं, कैसे हो जी तुम? जब मैं जाना ही नहीं चाहती तो बांसुरी के एक गहरे आलाप से मदोन्मत्त मुझे खींच बुलाते हो। जब मैं जाना ही नहीं चाहती तो बांसुरी के एक गहरे आलाप से मदोन्मत्त मुझे खींच बुलाते हो और जब वापस नहीं आना चाहती तब मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो। राधा जब जब कृष्ण के साथ हैं वो उनमें अपने आप को समाहित होता देखती हैं। कनुप्रिया प्रेम की अनंत गहराइयों में जीती है। प्रेम के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। प्रकृति के कण कण में कृष्ण का वास दिखते हुए उन्हें सारी सृष्टि कृष्णमय लगने लगती है। मंजरी परिणय खंड के अंतर्गत उप शीर्षकों में कथा अभिव्यक्त है। इस समय जिस कथा को उप शीर्षकों में विभक्त किया गया है वो इस प्रकार से है। आम्र बौर का गीत। आम्र बौर का अर्थ तुम मेरे कौन हो। आम्र बौर का गीत में राधा अपने को लौकिक रहस्यमय लीला स्थली में कृष्ण की संगनी के रूप में मानती हैं। उनके अंदर भय, संत्रास, आग्रह, गोपनीयता, प्रेम, निर्णय लेने की क्षमता, वियोग, उदासीनता,
इत्यादि इत्यादि विरोधी भावनाएं निरंतर जन्म लेने लगती हैं। कृष्ण उदास मौन आम्र वृक्ष की झुकी डाल से मंजरी तोड़कर पगडंडी पर चलने लगते हैं। वे भी शंकातुर हैं। उन्हें भी भविष्य समझ नहीं आ रहा। अतीत मिलन के सुखद अनुभवों का स्मरण करके राधा अपने मन को व्यथित करती हैं। उन्हें वो सारी की सारी स्मृतियां स्मरण हो उठती हैं जब वो कृष्ण के साथ मिलन के क्षणों का सुख भोग रही थीं। आम्र बौर का अर्थ में राधा आम के बौर का भावार्थ समझ नहीं पाती और इसलिए वो कृष्ण से निवेदन करती हैं कि कृष्ण उनके प्रति मान न रखें। वो उनके प्रेम को यथावत पूर्व की भांति ही स्वीकार करें और उनके साथ विभिन्न प्रकार की लीलाओं में संलग्न रहें। राधा के आंगिक सौंदर्य मात्र वो पगडंडियां हैं जो उन्हें कृष्ण तक ले जाने का माध्यम बनती हैं। राधा स्वयं को मंजरी सदृश मानती हैं और अपने प्रेम को उस आम की बौर सदृश अछूता मानती हैं। इस प्रसंग में प्रभाव अन्विति शिथिल होने के उपरांत भी अभिव्यक्ति मार्मिक है, दिल को छूने वाली है, पाठक को झंझोड़ने वाली है। सृष्टि संकल्प में अगर हम देखें तो कृष्ण के रहस्य को धर्मवीर भारती ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सूर्य, चंद्र, सागर, पुष्प इत्यादि प्राकृतिक उपादान सभी कृष्ण की इच्छानुसार ही अपना अपना स्वरूप धारण किए हुए हैं। कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य ही क्या, प्रकृति भी चलने का साहस नहीं कर पाती। राधा कृष्ण की इच्छाओं को समझना चाहती है, जानना चाहती है, अनुभव करना चाहती है। कवि ने इस खंड में प्रेम और क्रीड़ा की सुंदर चित्रावलियों को संजोया है और इस प्रकार से उन्हें अंकित किया है कि कृष्ण और राधा की छवियां पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं। कनुप्रिया इस खंड में कहती हैं, ओ मेरे सृष्टा, तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का अर्थ है मात्र तुम्हारी सृष्टि। तुम्हारी संपूर्ण सृष्टि का अर्थ है मात्र तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी संपूर्ण इच्छा का अर्थ हूं केवल मैं। जो कुछ भी कृष्ण सोचते हैं, जो कुछ भी कृष्ण इस संसार में करना चाहते हैं, राधा मौन रहकर उसका अनुगमन करना चाहती हैं। वो कृष्ण के अतिरिक्त कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध जाने का सोचना भी पसंद नहीं करती और इसीलिए कहती हैं कि ये सारी सृष्टि क्योंकि तुम्हारे ही अस्तित्व को अर्थ देती हुई प्रतीत होती है, जो कुछ तुम चाहते हो वही उदित होता है, वही अस्त होता है और इसलिए तुम्हारी इच्छा का अर्थ भी मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी एकमात्र प्रेमिका हूं। आदिम भय शीर्षक में राधा और प्रकृति एक रूपा दिखाई देती हैं। कृष्ण यहां आकर अपना विराट स्वरूप
धारण कर लेते हैं। आकाश गंगा में राधा की मांग का स्वरूप दिखाई देने लगता है। चंद्रमा में माथे का सौभाग्य बिंदु चमकने लगता है और इसलिए अपने आप को समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान देखकर राधा भय से कांपने लगती हैं और वे अपने मित्र, अपने सखा कृष्ण को पुकारती हैं। केली सखी खंड में भय के कारण राधा में शारीरिक दुर्बलताएं आने लगती हैं। वे बार बार कृष्ण को पुकारती हैं, उनकी सहायता लेना चाहती हैं। राधा और कृष्ण अभिन्न हैं। जहां जहां कृष्ण है वहां राधा है और जहां राधा है वहां कृष्ण का अस्तित्व दिखाई देता है। वे कृष्ण की आराधिका, मित्र, प्रेमिका, प्रेरक शक्ति, अपूर्व सुंदरी, विरह व्याकुलता से दग्ध और स्वबोध से मंडित आधुनिक नारी का प्रतिरूप हमें दिखाई देती हैं। कनुप्रिया कृति में शुरू से अंत तक कनुप्रिया राधा बड़ी दृढ़ता के साथ अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करती हैं। वो बराबर कृष्ण से बातचीत करना चाहती हैं, तर्क करना चाहती हैं, अपनी बात को रखना चाहती हैं। वे उन सभी स्थितियों में रहना चाहती हैं जो कृष्णमय हो, किंतु उसके साथ साथ वे अपने स्व को भी भूलती नहीं हैं, अपने अस्तित्व के प्रति भी जागरूक हैं। वो ये मानती हैं कि अपना मैं, अपना स्व परिस्थिति सापेक्ष होता है। कनु को युद्ध में संलग्न होता देख राधा व्याकुल हो उठती हैं। राधा कृष्ण को युद्ध में जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि उनकी दृष्टि में युद्ध किसी भी चीज का विकल्प नहीं है। ये क्षण राधा में व्यक्तिकता और प्रश्नाकुलता उत्पन्न करता है। आम्र बौर की स्मृतियां उसे द्वंद्वग्रस्त करने लगती हैं। कनुप्रिया अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सत्ता को रेखांकित करना चाहती है। उसे लगता है कि अगर कृष्ण को युद्ध में जाना भी है तो कृष्ण उसे अपने साथ लेकर जाएं। वे कृष्ण से अपनी मनोव्यथा अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं, तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूं। तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूं। मैंने केवल अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, मैंने केवल तुम्हें जाना है और जो कुछ भी तुमने चाहा मैंने उसे स्वीकार किया। राधा के लिए कृष्ण के साथ अपने अतीत का प्रेम सर्वस्व है। वो उसके अतिरिक्त कुछ भी सोचना नहीं चाहती हैं। उन्हें कृष्ण का केवल वह रूप अधिक प्रिय है जिसमें कनु अपनी कनुप्रिया के साथ विभिन्न लीलाओं में मग्न रहते हैं। युद्ध रत कृष्ण राधा को काम्य नहीं है। वे कहती हैं, तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूं, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया इस निखिल पारावार में ही परिव्याप्त हूं। तुम कहीं भी जाओ,
तुम मुझे अपने आप से विलग नहीं कर सकते। तुम्हारी छाया हूं मैं, तुम्हारी शक्ति हूं, इसलिए तुमसे अलग होकर मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। युद्ध की स्थिति ने राधा रानी को जड़ीभूत कर दिया है। प्रश्नों के माध्यम से वे युद्ध की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, तर्क करती हैं, किंतु कोई संतोषजनक उत्तर उन्हें नहीं मिलता। और तब वे कहती हैं, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूं। राधा के लिए ना कर्म का अर्थ है, ना धर्म का अर्थ है, ना वो कृष्ण के अतिरिक्त किसी निर्णय को जानती हैं और ना किसी दायित्व से ही परिचित हैं। वो इन शब्दों के अर्थ को समझना भी नहीं चाहती। उनके लिए केवल एकमात्र सत्य उनका प्रेम कृष्ण है। सेतु में शीर्षक के अंतर्गत राधा स्वयं को लीला भूमि अर्थात भागवत और युद्ध भूमि महाभारत के मध्य एक सेतु के रूप में स्वीकार करती हैं। जिस प्रकार से सेतु मनुष्य को एक पार से दूसरी पार ले जाने का काम करता है, उसी प्रकार से कृष्ण राधा की लीला भूमि से, जहां वो कृष्ण और राधा विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते थे, रास रचते थे, विभिन्न प्रकार की केली करते थे, वहां से उठकर कृष्ण अपने दायित्वों की पूर्ति करने के लिए युद्ध भूमि महाभारत के लिए प्रस्थान करते हैं। और इन दोनों ही भूमियों के मध्य राधा सेतु बन जाती हैं। विगत में कदम के नीचे खड़े कनु को प्रणाम करने वाली राधा वर्तमान में कृष्ण की अक्षुणी सेनाओं को युद्ध के लिए जाते एकटक देख रही हैं। कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा। कृष्ण उनसे दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। युद्ध की विभीषिका अपने अंदर सब सुख, सब शुभ, सब अच्छा स्वाहा कर देती है। कृष्ण युग पुरुष के रूप में एक नए सार्थक इतिहास का निर्माण करना चाहते हैं, पर राधा को अपने साथ ले जाना भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जैसे राधा का अस्तित्व कृष्ण के बिना अधूरा है, वैसे ही कृष्ण भी राधा के बिना पूर्ण नहीं है। वो किसी भी इतिहास का, किसी भी नव जीवन का निर्माण राधा के बिना नहीं कर सकते, और अंत में राधा के बिना वो नए सार्थक इतिहास का निर्माण करने में भी असफल रहते हैं। थके हारे अवश्य व्यक्ति के रूप में वे पुनः अपनी राधा के पास लौट आते हैं। कृष्ण इतिहास पुरुष तो बनते हैं, पर राधा केवल मात्र एक सेतु बनकर रह जाती हैं। राधा कहती हैं, मंत्र पढ़े बाण से छूट गए, मंत्र पढ़े बाण से छूट गए, तुम तो कनु शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा सी। जैसे युद्ध भूमि में
कोई सैनिक मंत्रों का उच्चारण करके प्रत्यंचा से बाणों को अपने शत्रु पर छोड़ देता है, वैसे ही कनु अपनी प्रिया को छोड़कर युद्ध भूमि में अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए चले जाते हैं। और राधा, जिन्हें प्रेम से कनुप्रिया भी कहा जाता है, वे उस प्रत्यंचा के समान कांपती सी अपने कृष्ण की बाह जोटती एक जगह चुपचाप खड़ी रहती हैं, जैसे वो सेतु अपने ही स्थान पर खड़ा रहता है, केवल उसे पार करने वाला व्यक्ति ही एक छोर से दूसरे छोर तक जाने योग्य हो पाता है। कनुप्रिया का मानसिक तनाव और उद्वेलन इतिहास खंड में हमें दिखाई देता है। समुद्र स्वप्न में वह कृष्ण की इतिहास स्थापना को स्वप्न में असफल होता हुआ देखती हैं और कृष्ण की पुकार अनसुनी रह जाती है। वे कहती हैं, एक गहरी सांस लेकर तुमने असफल इतिहास को जीर्ण वसन की भांति त्याग दिया है। समापन तक आते आते वह केवल केली सखी ही नहीं रह जाती, वरन पूर्ण अस्तित्व से समन्वित एक प्रेमिका के रूप में कृष्ण के समीप खड़ी हुई मिलती हैं और मानती हैं, बिना मेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता तुम्हारे इतिहास का। शब्द 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 राधा के बिना सब रक्त के प्यासे अर्थहीन शब्द। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती की कनुप्रिया में कनु और कनुप्रिया के प्रेम के साथ साथ कवि ने राधा की प्रश्नाकुलता को अपना माध्यम बनाया है। वो आधुनिक मानव के रूप में अंकित हैं, वर्तमान की विभीषिकाओं को विषमताओं से संघर्षरत हैं। कृष्ण यहाँ धर्म उपदेशक के रूप में आते हैं और धर्म न्याय संबंधी अपने मत को अभिव्यक्त करते हैं। धन्यवाद।